दुनिया में सबसे ऊपर क्या है आप लोगों को बताना होगा। माँ से बड़ा, गुरु से बड़ा, संसार से बड़ा, अपने शरीर से बड़ा, अपने रिश्तों से बड़ा, अपने माँ बाप और भाई बहन से बड़ा, अपनी इज्जत से बड़ा क्या है। जी हाँ, मैं बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में। हवस। हवस के आगे माँ को मार दो, पिता को मार दो, भाई को मार दो, बेटे को मार दो, किसी को, बहन को मार दो, हवस के आगे। क्योंकि हवस दुनिया में सबसे बड़ी है। अगर एक बार हवस पूर्ति हो जाएगी ना, तो माँ बेटे गुरु ये तो मिलते रहेंगे। आज की पीढ़ी की सोचने की यही मात्र रह गया है कि यही चीज है बस। बताना चाहूंगी, एक मामला आया हैदराबाद के जीटी मेटला इलाके में से। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पे महज 16 साल की लड़की 10वीं की छात्रा अपनी 39 वर्षीय मां की हत्या कर देती है। इस जघन्य हत्या की साजिश नाबालिग बेटी ने अपने 19 साल के प्रेमी उसके छोटे भाई के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने अब आरोपी बेटी को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है एक दिन मां ने पुलिस में शिकायत किया था, क्योंकि मां ने बेटी को गंदी हरकत करते हुए उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। मां ने कहा ये सब बंद होना चाहिए, तुम नाबालिग हो, तुम पढ़ाई करती हो और ये सब तुमको बंद करना ही होगा। अच्छा, क्या हुआ ये कह तो दिया माँ, लेकिन माँ को लगा कि बंद कर देगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद माँ को पता चला कि इनके तो बाहर अफेयर ज्यादा ही चल रहे हैं, मिल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं। तो माँ ने घर में बुला करके धमकी दी और पढ़ाई छुड़ाने की बात कही। इतने पे दोनों प्रेमी प्रेमिका यानी कि 16 साल की लड़की और उनका तथाकथित 19 साल का बॉयफ्रेंड शिव, वो दोनों भाग गए। जब माँ ने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने ढूंढ करके उन दोनों को घर में किया और डांटा भी, फटकारा भी, और उसके बाद ये दोनों चुप हो गए। लेकिन ये घटना ज्यादा दिन पहले की नहीं थी, उसी महीने के एंड की थी। उसके बाद क्या होता है, माँ को लगा कि बेटी अब सुधर गई होगी, लेकिन बेटी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि बेटी के दिमाग पे, बेटी के मन पे, बेटी के बुद्धि पे चारों तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने के अलावा उससे कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन क्या होता है, ये स्कूल से आती है और अपने बॉयफ्रेंड के भाई से मिलकर के एक गाथा बनाती है और अपने माँ को बिल्कुल अच्छी तरह से अपने प्रेमी प्रेमिका के बीच से निकलने के लिए ये प्लान बनता है, हटा देना चाहती है। कहते हैं, बताया जाता है कि पीछे से क्या करती है, ये अपनी चुन्नी लेती है। माँ वहीं पे खड़ी थी। माँ को नहीं पता था कि पीछे से आएगी, गला दबा देगी। पीछे से गले में चुन्नी डालती है और खींच के कस देती है। माँ गिर पड़ती है। प्रेमी क्या करता है, प्रेमी प्रेमिका भाई दोनों मिल करके माँ के ऊपर छाती पे चढ़ जाते हैं और माँ के सीने में, नाक पे, कान पे, आंख पे, मुंह पे, नाभि स्टपक, मतलब टोटल बॉडी में इतने वार करते हैं कि माँ को जरा सा सांस लेने का टाइम नहीं देते हैं। तो बताया ना आप लोगों को, मैंने पहले ही बता दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता हवस का है। एक लड़की लड़के में हवस देखती है, एक बुजुर्ग औरत में हवस देखता है, एक अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर दोस्त लड़की लड़का वो हवस देखते हैं, या फिर वो लड़की लड़का दोस्त होते हैं, तो दुनिया उनको हवस की नजरों से देखती है कि इनका संबंध बन रहा होगा, ये दोनों मजा ले रहे होंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगी ये घटना हैदराबाद की है, सच्ची ट्रू घटना है। बोलना चाहूंगी कि इन घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सीख मिलती है? आज एक घटना हुई तो कल 2 आ जाती हैं, कल 2 का निपटारा पुलिस करती है तो परसों 3 आ जाते हैं। पुलिस बताती है, हैदराबाद की पुलिस, उसी इलाके की थाने की पुलिस जाती है, मृतिका का शरीर उठाती है, पोस्टमार्टम में भेजती है और बेटी और उसका तथाकथित प्रेमी शिव उसको ढूंढने में लग जाती है। वो बताती, पुलिस ने बयान दिया है अभी इंडिया टीवी को कि अभी मुझे लड़की लड़का नहीं मिले हैं, यानी दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं मिले हैं। माँ उनकी मर चुकी है। कहते हैं कि अब उनकी माँ के संस्कार के लिए भी उनके घर में कोई नहीं, क्योंकि अकेली माँ रहा करती थी। इंस्पेक्टर मल्लेश ने एनडीटीवी को और बताया, अंजलि 2 बेटियों की मां थी। आरोपी नाबालिग लड़की दोनों में बड़ी है। अब छोटी बेटी इनसे भी छोटी है, वो बड़ी तो 16 साल की है, लेकिन छोटी बेटी अभी 14 साल की है। गला घोटने से अपना जो पोस्टमार्टम यानी
पीसीएम बोलते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें बताया गया है कि माँ की जो मृत्यु हुई है वो गला घोटने से हुई है। जब उन्होंने गला दबाया था तभी माँ के प्राण और पखेरु उड़ गए थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी मतलब पुष्टि के लिए कि कहीं ये बच ना जाएं या फिर कहीं किसी तरह से मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इनको एकदम से ख़त्म करना है। और उन लोगों का ये भी प्लान था कि ख़त्म करके कहीं ना कहीं इनकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। ये सब सोच रहे थे वो लोग, लेकिन घबरा गए और वो लोग वहीं पे छोड़ करके भाग गए। छोटी बेटी का कहना है कि मुझे अपने माँ के लिए, और उस माँ की बहन का कहना है कि मुझे अपने बहन के लिए न्याय चाहिए। इन दोनों को जितनी बड़ी सख्त से सख्त सजा हो उतनी दी जाए। स्कूल पे भी एफआईआर करी जाए, स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है। अब ये बात तो आप कहीं भी सुन लोगे कि हैदराबाद में नाबालिग लड़के ने अपने प्रेमी के साथ माँ की इस तरह से दुर्दंत और हत्या की। लेकिन क्या मैं जो बताना चाह रही हूँ कहीं सुनोगे? नहीं सुनो, वो मैं बताती हूँ। मैं आपको बार बार कहती हूँ, भारत देश में हर स्कूल में गीता पढ़ाना चाहिए। सीता, अपाला, घोषा, गंगा, हमारे यहाँ की दुर्गा, पार्वती, द्रौपदी, सुलोचना, सती अनसुईया, जिस तरह से हमारे देश में कुर्बानी किया इन लोगों ने, इनकी कहानियां बताई जानी चाहिए। किस तरह से द्रौपदी की जबरदस्ती 5 भाइयों से शादी कर दी जाती है। 5 भाई आपस में सोचते वो प्यार करेगा, वो प्यार करेगा, वो प्यार करेगा, लास्ट में भीम बाहर शादी कर लेता है, अर्जुन सुभद्रा से बाहर शादी कर लेता है। अब दुर्योधन और सहदेव नकुल बचे हैं। ये 3 इनके पति बचते हैं। सबसे ज्यादा प्यार द्रौपदी अर्जुन को करती थी, अर्जुन सुभद्रा का हो जाता है। द्रौपदी को क्या प्यार मिला? द्रौपदी को दिल से चाहने वाला कर्ण था। कर्ण को उनका वो चिड़िया का वो आंख फोड़नी थी धनुष बाण के द्वारा, उनको छूने नहीं दिया जाता है। कितना कष्ट सहा द्रौपदी। 3 पतियों के बीच में, 5 पतियों के बीच में फंस गई, और ना तो किसी ने लाज बचाया, ना तो किसी ने आंसू पोंछा। तो अभी हम लोगों को पढ़ाई में बहुत सुधार करने हैं। बचपन से अपने हवस के बारे में पढ़ाना चाहिए, बचपन से पति के कर्तव्यों के बारे में पढ़ाना चाहिए, बचपन से दिल खोल करके अवैध संबंधों के बारे में पढ़ाना चाहिए। अगर माँ शर्माती है तो गुरु क्या करता है, टीचर क्या करती है? हमारी पढ़ाई का जो औसतन दर्जा है एकदम जीरो है। पढ़ कर के कोई इंजीनियर तो बन जाता है, हवाई जहाज तो बना लेता है, लेकिन मियाँ बीबी का तलाक हो जाता है। माँ को नहीं पाल पाता, बच्चों को मरवा देता है। सूचना सेठ बहुत बड़ी CEO थी, लेकिन क्या अपना बच्चा पाल पाई? वो बड़े बड़े कंप्यूटर चलाती थी, बड़े बड़े कंप्यूटर का बनाती थी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ऑपरेट करती थी, लेकिन क्या बेटा पाल पाई? क्योंकि शिक्षा का जो दर्जा है वो 0% से नीचे गिर गया है। तो शिक्षा में संस्कार होने चाहिए, कुछ लोगों की कहानी होनी चाहिए। जैसे लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पे अपनी बेटी को लाद करके अपने पति का बदला दिया, देश को आज़ाद किया, अंग्रेजों को भगा दिया, लास्ट में मर गई। तो अभी यही बताना है। पता क्या होता है, स्कूल में जो टीचर है छोटे छोटे बच्चों से गंदी हरकत करती है, फिर बिटिया क्या करेंगी? तो ये कहानी क्या लगी आपको, कैसी लगी, सोच कर जरूर बताना। जो छूट गया हो आप जाके इंडिया टीवी के वेब पेज पे पढ़ लेना। फिलहाल मेरा मकसद रहता है संस्कार भरना, हमारा मकसद रहता है करेक्शन का। हमारा मकसद ये नहीं रहता है हमें जगह जगह क्राइम बताते रहे फिर लोगों को उकसाते रहेंगे। क्राइम बताने के साथ साथ हम आपको बताएं कि क्राइम कम कैसे होंगे, तो लगता है कि कुछ सुधार हो सकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।